ओम उमा महेश्वराय नमः। नमस्कार, आपके साथ मैं दीपेश बरगले। भगवान शिव की आराधना को समर्पित सावन का पवित्र महीना चल रहा है और आज सावन का तीसरा सोमवार है। सावन सोमवार और अमावस्या के विशेष संयोग आज देखने को मिल रहा है। जलाभिषेक का विशेष महत्व इस दिन माना जाता है, लेकिन अमावस्या यदि सोमवार को हो यानी कि सोमवती अमावस्या को, तो फिर इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस बार दशकों बाद सावन के तीसरे सोमवार को विशेष मुहूर्त में सोमवती अमावस्या पड़ रही है। इस अमावस्या को खरियाली अमावस्या भी कहते हैं। माना यह जा रहा है कि 20 साल पहले ऐसा शुभ संयोग बना था। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय की पूजा अर्चना की जाती है। सावन सोमवार और सावन की सोमवती अमावस्या को पूजा पाठ करने और जलाभिषेक करने से विशेष फल प्राप्त होता है। बहुत से भक्त भगवान शिव की असीम कृपा पाने के लिए सोमवती अमावस्या को व्रत भी रखते हैं। अमावस्या के दिन महिलाएं तुलसी पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा भी करती हैं। कई इलाकों में अमावस्या के दिन पितर देवताओं की पूजा अर्चना और श्राद्ध करने की भी परंपरा है। मान्यता ये भी है कि इससे अज्ञात तिथि पर स्वर्गलोकवासी हुए पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। तो सोमवती अमावस्या पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। विशेष महत्व आज के दिन का माना गया है। सोमवती अमावस्या के अगर मुहूर्त की बात की जाए तो अमावस्या तिथि प्रारंभ 20 जुलाई 2020 को रात 12:10 से और तिथि की समाप्ति होगी 20 जुलाई 2020 को रात 11:02। मतलब पूरा ये काल सोमवती अमावस्या का जब दिन की शुरुआत होती है यानी कि जब अगला दिन लगता है तो रात्रि 12:10 से शुरू होकर और 11:02 तक ये पूरा सोमवती अमावस्या का कालचक्र रहने वाला है। 20 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है सोमवती अमावस्या का। सोमवती अमावस्या को खरियाली अमावस्या भी आज बनाई जा रही है। चूंकि आज खरियाली अमावस्या है और सोमवार के दिन पड़ रही है, तो सोमवती अमावस्या और खरियाली अमावस्या आज एक साथ शुभ संयोग देखने को मिल रहा है। तो चलिए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं, अलग अलग दिव्य मंदिरों के दर्शन कराते हैं। आनंद हमारे साथ उज्जैन से जुड़ चुके हैं और ममता लांजेवार रायपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, एक बार फिर सबसे पहले आपके पास बाबा महाकाल की नगरी में किस तरह का उत्साह, उल्लास और उमंग देखने को मिल रहा है? श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था किस तरह की है? बिल्कुल दीपेश, देखिए अगर बात करें आस्था और भक्ति और भाव की, क्योंकि चूंकि आज विशेष संयोग है बाबा महाकाल के इस आंगन में और इसी को लेकर जो है श्रद्धालु यहाँ पर दूर दूर से पहुंच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश के बाहर से आने वाले श्रद्धालु के लिए फिलहाल पाबंदी लगा रखी है, लेकिन जो है श्रद्धालु फिर भी दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं। जिन श्रद्धालुओं को पता नहीं था कि यहाँ पर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, वो भी फिलहाल यहाँ पर आ चुके हैं। मंदिर के बाहर बड़ी लाइनों में लगकर फिलहाल दर्शन करने के इच्छुक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात की अगर सुबह की, तो सुबह विशेष भस्मारती श्रृंगार यहाँ पर हुआ है। बाबा का जो है यहाँ पर वाहन से श्रृंगार किया गया, पंचामृत अभिषेक पूजन हो चुका है। इसके बाद क्योंकि एक विशेष संयोग आ गया हरियाली अमावस्या का, तो नदी पर नहान की व्यवस्था भी रहती है, लेकिन अब फिलहाल आम श्रद्धालुओं को वहाँ पर जाने से प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। लेकिन महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में बाहर लाइन लगाकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बाबा महाकाल के दर्शनों का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना महामारी को लेकर लगातार यहाँ पर जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा था, उसको लेकर तमाम जो है केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को दर्शन की व्यवस्था की गई है। जो है एक डिस्टेंस के बाद ही श्रद्धालुओं को यहाँ पर छोड़ा जा रहा है और जो है श्रद्धालुओं को यहाँ पर आने के से पहले जो है विशेष चेकिंग से अनुमति के बाद यहाँ पर अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। क्योंकि प्री दर्शन बुकिंग की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, तो पहले प्री बुकिंग करानी पड़ रही है दर्शनार्थियों को और उसके बाद ही महाकाल मंदिर में प्रवेश मिल रहा है। तो सुबह से लगातार दर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। 5:30 बजे से सुबह दर्शन आम श्रद्धालुओं के दर्शन शुरू है, लेकिन भस्मारती में श्रद्धालुओं को प्रवेश फिलहाल नहीं मिल पाया है। लेकिन 5:30 बजे से देर रात 9 बजे तक आम श्रद्धालु जो है दर्शन कर पाएंगे। ये संख्या भी सीमित कर दी गई है। तकरीबन 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं को यहाँ पर फिलहाल दर्शन की व्यवस्था की गई है। जी पेश।
बिल्कुल। तो तमाम तरह के एहतियात के साथ भक्त बाबा महाकाल के दर्शन कर रखे हैं, भोलेनाथ के दर्शन कर रखे हैं। साथ में रखे आनंदा, रायपुर में किस तरह की व्यवस्था है, ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, आज सोमवती अमावस्या, करेली अमावस्या और दिन भर त्योहारों का ये शुरुआत होने के साथ आज पारंपरिक का त्योहार भी देखने को मिलने वाले हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं आज सोमवती अमावस्या को लेकर? देखिए, छत्तीसगढ़ में हरेली का त्योहार काफी अच्छे से मनाया जाता है। हालांकि कोरोना का समय है, इसलिए थोड़ा सा उस तरह से भीड़ लोग नहीं जगहों पर जुटा पा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो आज सोमवार है और आज हरेली अमावस्या भी है, और यही वजह है कि खासतौर पे सहयोग बन रहा है। तो मंदिरों में खासतौर पे विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। राजधानी रायपुर के महादेव घाट में स्थित हटकेश्वर महादेव के मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं। हालांकि मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, दूर से ही वो दर्शन कर सकते हैं, छू नहीं सकते। लेकिन उसके साथ ही अगर हम बात करें कि महादेव घाट ये जो है, यहाँ पर लोग इस तरह का कोई भी पर्व होता है तो स्नान करने के लिए आते हैं। तो घाट पे अभी भी लोगों की भीड़ है। हालांकि हर साल इससे कहीं ज्यादा भीड़ होती है। कांवड़िए पूरे प्रदेश भर से आते हैं, अलग अलग जिलों से यहाँ तक आते हैं और हटकेश्वर महादेव में जल चढ़ाते हैं। लेकिन वो रौनक कोरोना के चलते नहीं दिखाई दे रही। लेकिन फिर भी श्रद्धालु आज जुटे हुए हैं, क्योंकि आज सोमवार भी है और हरेली का त्योहार भी है। तो शिव जी की खासतौर पर पूजा की जाती है। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो किसान जो है वो अपने खेत खलिहानों में जो उपयोग किए जाते हैं उपकरण और जो बैल हैं उनकी पूजा करते हैं और जो अपनी खेती की समृद्धि की कामना करते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि महादेव घाट का ये जो मंदिर है और ये जो घाट है, यहाँ पर किस तरह से लोग बड़ी संख्या में आए हैं। कोरोना का डर है, कोरोना को लेकर तमाम तरह की हिदायतें दी गई है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें तो लोग कहीं ना कहीं जो आस्था है, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कोरोना के जो नियम कायदे हैं उसकी धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आस्था अपनी जगह है। लेकिन अगर हम बात करें तो जो समय अभी चल रहा है, परिस्थिति जो जिस तरह की है उसको लेकर समझने की जरूरत है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में यहाँ पर आज श्रद्धालु दिखे हैं। जिस तरह से सन्नाटा मंदिरों में छाया रहता था, लेकिन आज चूंकि सोमवार है और सोमवती अमावस्या आज है, हरेली आज पड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा रिस्क उठा के भी मंदिरों तक के पहुंचे। हालांकि बिल्कुल, और वो तस्वीरों में भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि जो नियम कायदे हैं वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन इससे इतर ममता, अगर हरेली पर्व का जिक्र किया जाए, सोमवती अमावस्या भी आज के और अब सोमवार तो आज है ही श्रावण का, लेकिन इससे इतर अगर हरेली पर्व का जिक्र किया जाए तो जो पिछले वर्ष हमने तस्वीर देखी थी, बड़ा उत्साह उल्लास और उमंग के साथ इस पर्व की शुरुआत हुई थी और बड़ी धूमधाम से सरकार और तमाम प्रदेशवासियों ने इस पर्व को मनाया था। तो क्या आज भी उस तरह की तस्वीरें नजर आएंगी या फिर कोरोना काल की वजह से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन हो पाएगा? देखिए, प्रदेश भर में आज से जो राज्य सरकार है वो गोधन न्याय योजना की शुरुआत करने जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें किसानों से सरकार गोबर खरीदेगी और आज से इसकी शुरुआत होगी। तो हर जिले में हर मंत्रियों को प्रभार दिया गया है, अलग अलग तरीके से आयोजन किए गए हैं और जब आयोजन किए जाते हैं तो जाहिर तौर पर भीड़ उमड़ती है। लेकिन वही त्योहार की अगर हम बात करें तो हरेली का जो त्योहार है वो परंपरागत त्योहार है छत्तीसगढ़ का, और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग जगह जगह पर इकट्ठे होते थे, गेड़ी चढ़ते थे, छोटे आयोजन किए जाते थे, परंपरागत जो खेल है वो खेले जाते थे। लेकिन इस बार गांव में अगर हम बात करें तो उस तरह से लोग इकट्ठे नहीं होंगे, ऐसा गांव में कई गांव में फैसला लिया गया, क्योंकि कोरोना का डर कहीं ना कहीं हावी है। लेकिन उसके बाद भी कहीं कहीं पर भीड़ उमड़ेगी। लेकिन दूसरी बात अगर हम बात करें तो लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। अगर हम बात करें कोरोना का समय नहीं होता तो यही जो महादेव घाट है, जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि घाट के जो कई वो हैं हिस्से हैं वो खाली आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर कोरोना का समय नहीं होता तो चाहे अमावस्या, अगर हरेली और सोमवती सोमवार एक साथ पड़ता तो यहाँ पर आपको पैर रखने की जगह नहीं दिखाई देती। लोग दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर लोग आते हैं, अलग अलग तरीके से लोग यहाँ पर आते हैं, सपेरे यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक पूरा मेला लगा होता है और यहाँ इस जगह पर पैर रखने की जगह नहीं होती। तो कहीं ना कहीं कोरोना का जो असर है वो तो दिखाई दे ही रहा है। लेकिन ये और बात है कि और दिनों की तुलना में लोग यहाँ पर उमड़े हैं और मंदिरों के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। न केवल महादेव घाट का शिव मंदिर बल्कि हटकेश्वर महादेव का मंदिर, बल्कि अगर हम बात करें राजधानी रायपुर के ज्यादातर शिव मंदिरों में आज भीड़ नजर आ रही है। हटकेश्वर महादेव की अपनी अगर हम बात करें तो पुरानी मान्यता है कि
ये जो मंदिर है काफी पुराना है और हनुमान जी जो है उन्होंने खुद इसकी स्थापना की थी, तो तमाम तरह की मान्यताएं अपनी है और यही वजह है कि लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना का असर तो दिखाई दे ही रहा है। इन तटों पे कहीं भी आपको जगह नहीं मिलती। अगर ये संयोग अगर कोरोना का नहीं होता तो अगर ये संयोग पड़ता और अगर कोरोना की परेशानी नहीं होती जी तो बिल्कुल, वाकई में कहीं ना कहीं हर हर स्तर पर कोरोना काल का असर दिखाई दे रहा है और चाहे वो धार्मिक का पर्व तीज त्योहार क्यों ना हो, उसका असर अब कहीं ना कहीं कम होता कोरोना की वजह से नजर आ भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। प्रदेश की जंग की हर अपडेट